हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। होप आप सभी लोग ठीक होंगे एंड आपकी तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। तो आज का ये वाला ब्लॉग स्टार्ट होता है लाइब्रेरी से। और आजकल सुबह जल्दी हो जा रही है, तो मतलब सारी चीज़ें जल्दी हो पाती हैं, तो लाइब्रेरी भी मैं टाइम से आ पाती हूँ। तो आज आई थिंक 9:45 पे मैं आ गई थी। तो फिर थोड़ी देर रेस्ट किया था। ऑलमोस्ट ये 10 बज रहे हैं और फिर स्टार्ट होता है मेरा यहाँ से रिवीजन वो चीज़ों की जो कल मैंने पढ़ा था। और एक्चुअली आपके साथ अगर पॉसिबल हुआ तो मैं नाइट स्टडी वाला ब्लॉग भी आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। यहाँ पे मैं प्रैक्टिस ही करती हूँ, लाइक मैथ्स और रीजनिंग की, और कुछ नोट्स वगैरह रिवीजन करना रहता है जो मैंने पहले से पढ़ रखा है, तो वो चीज़ें करती हूँ, लाइक साइंस एंड इंग्लिश। तो बस यही चीज़ें चलती हैं। तो सोच रही हूँ किसी दिन नाइट वाला ब्लॉग भी आपके साथ मैं शेयर करूँ। तो फाइनली गाइस, यहाँ पे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन मैंने बनाए और आज मैं बहुत खुश थी क्योंकि 2 दिन से मैं क्लॉक करने की कोशिश कर रही थी रीजनिंग में। एक्चुअली मेरा फर्स्ट टाइम है ये सब कुछ, तो चीज़ें जल्दी समझ में नहीं आ रही थी। मैंने 2 टीचर से पढ़ा, फिर एक विक्रम जीत करके हैं जिनकी मतलब कंप्लीट वीडियो है क्लॉक की, तो मैंने वो वाली वीडियो देखी। दैन मैं फाइनली कर पाई, मतलब सब कुछ ईजिली मुझे समझ में आ गया। तो मुझे लग रहा था कि 3 दिन से मैं इस चैप्टर पे पढ़ी थी कि मुझे नहीं आएगा, नहीं होगा, तो वो वाला चैप्टर मेरा ख़त्म हो गया, एकदम कंप्लीट ख़त्म हो गया। आई थिंक 3 घंटे की वीडियो थी और काफ़ी अच्छे से समझाया था सर ने, तो सारी चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर हो पाई हैं। दैन अभी मुझे आज तो रीजनिंग की प्रैक्टिस करनी है उस चैप्टर की, और फिर से मैथ में जो है मेरा आई थिंक वेजेस वाला, मतलब टाइम एंड वर्क के बाद वो जो वर्क और वेज करके आता है, तो वो वाली चीज़ें आज से स्टार्ट होंगी। और कल मैंने मैथ उतना नहीं पढ़ा था, और उसके साथ मैं हॉस्टल वार्डन का सिलेबस लेके चल रही हूँ। मैनेजमेंट आई थिंक एडमिनिस्ट्रेटिव एप्टीट्यूड है और ये पोस्को है, तो ये दोनों चैप्टर मैं लेके चल रही हूँ, दोनों सब्जेक्ट को साथ में, ताकि बाद में मुझे दिक्कत ना हो। और सबसे पहले तो मैं उनसे बोलना चाहूँगी जो लोग टीचिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो आप भी नॉन टीचिंग में आ जाओ, क्योंकि टीचिंग में सुपर टेट आने से रही। क्योंकि हमारे यहाँ शिक्षा मंत्री का जब भी बयान आता है ना, तो उनको 2 ही शब्द आते हैं, अनुपात समानुपात बराबर है। मतलब आज तक मैंने उनके मुंह से यही सुना है। तो कहीं से भी चांसेस नहीं है कि यूपी में सुपर टेट आए। तो अगर आप लोग टीचिंग से रिलेटेड हो, बस आप टीचिंग के लिए ही प्रिपेयर कर रहे हो, अगर आपका फोकस सुपर टेट पे था, तो सुपर टेट आने से रही, तो आप लोग देख लीजिए कि क्या करना है आगे। आपको केवीएस देखने को मिल जाएगी, वहीं TRE 4 का भी नोटिफिकेशन आपको मार्च में ज़रूर देखने को मिल जाएगा। तो आप इन सारी चीज़ों पे फोकस कर लो, वहीं साथ में आप नॉन टीचिंग भी देते रहिए, क्योंकि नॉन टीचिंग में वैकेंसी आती रहती हैं। और सुपर टेट का कोई भरोसा नहीं है, केवीएस अपने आप में अच्छी जॉब है। तो अगर केवीएस आ जाती है, देन आई नो इस पे काम चल रहा है, विदिन 1 और 2 मंथ वैकेंसी आनी ही है केवीएस की। और फाइनली यहाँ पे थोड़ा सा साइंस रिवाइज कर रही हूँ मैं, और साइंस रिवाइज करने के बाद फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस ली थी, लाइक मैथ्स की। और मैथ्स से मेरा कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, वर्क एंड वेज करके जो है होता है, शायद अभी मैंने चैप्टर देखा नहीं है नेक्स्ट चैप्टर है क्या। और वहीं रीजनिंग में भी मेरा कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, आई थिंक कैलेंडर से रिलेटेड। कैलेंडर वाला चैप्टर ही कल से स्टार्ट होगा मेरा, क्योंकि इससे पहले मतलब क्लॉक ख़त्म है, उसके बाद से कैलेंडर है। तो वो देखते हैं कैसा हो, मतलब मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है मतलब ये सारी चीज़ों पढ़ने का। तो प्रैक्टिस में भी थोड़ी सी दिक्कतें हो रही हैं, मतलब सारे क्वेश्चन बन नहीं पा रहे हैं, लेकिन कोई ना, मेरे को लग रहा है कि अगर एक बार पढ़ती हूँ फिर प्रैक्टिस करती हूँ, दैन मुझे नहीं आएगा समझ में जी, या फिर थोड़ा एडवांस पढ़ने की ज़रूरत होगी, तो मैं एक बार और ऑनलाइन क्लास ले लूँगी। और ऑनलाइन क्लास में भी मैं ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करती हूँ, मतलब मेरी वीडियो की स्पीड लाइक 2x पे ही होती है, और नॉर्मल वीडियो में मतलब बड़ा टाइम लगता है। ऊपर से मुझे जो चीज़ें मतलब ऐसा लगता है कि मुझे ये समझ में आ गया है, तो उस चीज़ को मैं पर्टिकुलर स्किप कर देती हूँ और आगे बढ़ जाती हूँ। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि मेरे में ज़्यादा टाइम लगता है वो सब करने में।
और यहाँ पे मैं हाँ बैग पर पैक करना स्टार्ट कर दी थी। और इसी के साथ मैंने बिस्किट वगैरह खाया था, तो उसके रेपर्स मैंने बैग में रखे। देन आई पुट द लाइट ऑफ और फिर निकल जाती हूँ मैं यहाँ से। और आप देखो लाइब्रेरी का माहौल कितना शांत है, मतलब एकदम पिन ड्रॉप साइलेंट, आपको थोड़ी भी वॉइस नहीं मिलेगी किसी की भी। और आज बहुत ज़्यादा स्टूडेंट एब्सेंट थे। ओके गाइस, तो ये वाला टाइम है रात का और अभी खाना पीना हो चुका है और मेरे पास है मैथ्स की बुक, आप देख सकते हो। मेरे बेड पे ही है, ये यहीं रखा रहता है, मैं यहीं से सॉल्व करती हूँ। और ज़्यादातर करके मैं मैथ्स ही लगाती हूँ रात में, तो ये यहीं पे रखा हुआ है। मैं रात में मैथ्स करूँगी अभी। तो आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया हो देन मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और इसी के साथ वीडियो पसंद आई है देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड आल्सो सपोर्ट मी सो दैट आई कैन ब्रिंग सच मोर वीडियो फॉर यू ऑल। और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।